हेलो फ्रेंड, कल हम लोग ने वीडियो में जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो वेक्टर फॉर्म क्या निकला था, एफ एम इक्वल टू आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी एक्सटर्नल, जो भी बी लगाया गया जिसमें रखा गया है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो आई एल क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती थी, एल बी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ पे ज़्यादा हो तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर है। दूसरा है कि अगर टोटल लेंथ पे निकालना है तो एफ एम इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा याद रख सकते हैं, बी आई एल या एल आई बी जो भी रखना है उसके हिसाब से रख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। ये फार्मूला जो है आप अपने लिख लीजिए नोटबुक में ऊपर, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाए, ठीक है ना। आज इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, कई सारे अपन लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस फार्मूले को नोटबुक में, फिर आगे अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चंस है, ये अपन ने फार्मूला लिख ही लिया ऊपर जानबूझ के थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। इसमें कोई वायर है, ठीक है, यहाँ से करंट लीनियर है एल लेंथ का, और ये सर्कल बना हुआ है सेमी सर्कल, और इधर से फिर लीनियर वायर है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। हमको एफ पी क्यू निकालना है, मतलब पूरे वायर पे लगने वाला फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगेगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, बी एक्सटर्नल है। बी एक्सटर्नल कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ठीक है। हमको इसमें एफ निकालना है। अच्छा, अपने पास फार्मूला क्या है, एफ एम इक्वल टू एल इफेक्टिव क्रॉस बी, या एफ आई एल बी बी एक्सटर्नल साइन थीटा, ठीक है, या बी आई एल साइन थीटा, जो भी समझ सकते हैं। तो जब ये एफ इक्वल टू है तो इसमें हमको पहले बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा, एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा क्रॉस बी। अच्छा, इसमें देखो एल और बी के बीच एंगल कितना है, एल लेंथ ये है, ठीक है, और बी बी सी डायरेक्शन, इसका मतलब थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई, ठीक है। अब एल इफेक्टिव देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट हुए। इसकी लेंथ तो एल समझ में आ रही है, पी से क्यू के बीच का लेंथ लेना है अपन को। ये सेमी सर्कल है, ठीक। अच्छा, ये आर है तो ये कितना होगा, ये भी आर होगा, साथ में ए भी आर होगा, हो गए। तो टोटल एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव की वैल्यू थोड़ा बताइए, 2L प्लस 2R। इससे 2 ज़्यादा हो तो कॉमन निकाल लो, L प्लस R हो गया, ये एल इफेक्टिव आ गया, ठीक है। अब जो है साइन थीटा है, साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब जो f होगा वो कितना हो जाएगा, I 2L प्लस 2R B साइन 0 डिग्री। जब साइन 0 डिग्री हुआ तो कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0, जो पी क्यू के बीच लगने वाला है। आ गई बात समझ में कि नहीं है। अब देखो बी और एल के बीच का डायरेक्शन है, कि इसका कहने मतलब कि अगर पूरा वायर जो है बी की डायरेक्शन में रखा हुआ है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब यही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बी की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और एल इफेक्टिव अपन कितना निकाल रखे थे, एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी थी, वही 2L प्लस R। लेकिन इस केस में अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बी अंदर की तरफ, एल इधर है, तो बी किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हो गई, और एल इस डायरेक्शन में हो गया एल इफेक्टिव। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90। अब यहाँ पे देखो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। अब साइन 91 है तो इसका मतलब F इक्वल टू जो अपने पास था आई एल इफेक्टिव बी साइन 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, 1। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2L प्लस 2R इंटू बी। तो अगर देखा जाए तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2B आई एल प्लस आर, इतना फोर्स लगेगा। अगर अब इसमें डायरेक्शंस की बात करें, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ही आ गया। अगर इसमें डायरेक्शंस की बात करें तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब इसमें देखो
ये क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन या एल की डायरेक्शन हो गई देखो, और बी की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्रॉस में हो गई, ठीक है, ये बी की डायरेक्शन हो गई। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसके लॉन्ग क्या होता था, आई कैप, इसके लॉन्ग जे कैप, इसके लॉन्ग के कैप, ठीक है, ये तो अपने को मालूम ही है। अब एफ एम की डायरेक्शन निकालनी है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो फर्स्ट फिंगर कहाँ रखते थे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, ठीक है। करंट किधर आ रही है, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जब आ रही है तो फोर्स कहाँ बता रहा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जे कैप, यानी कि ज़्यादा हो तो यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से क्या ले सकते हैं, जे कैप, या फिर और एलोंग कौन सी डायरेक्शन हो गई, वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब बी की डायरेक्शन किधर, इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, 0 कब होगा, कब 90 होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी वायर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो वही एल लेंथ ए बी थी, ए बी एल लेंथ थी, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब इसमें देखो वायर को ऐसे रख दिया गया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग निगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, एक्सिस वही बना रखे हैं अपन, देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस, और ये कौन सी है, जेड एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए ले रहा है कि आई कैप जे कैप के टर्म में भी अपने को आ जाए। अब यहाँ पे देखिए तो P और Q के बीच में, P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, तो P और Q का एल इफेक्टिव क्या था, P और Q के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थोड़ा बताइए हमको आप, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई, यही डिस्टेंस लेना ना अपन को, लेंथ यही होगी एल इफेक्टिव। तो जब ये एल इफेक्टिव होगी तो एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये आर है, ये भी आर, तो कितना हो गया 2R। इसका मतलब एल इफेक्टिव की वैल्यू जो हो गई अपने पास 2R हो गई, ठीक है। बी कहाँ लगा हुआ है, इनवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है कि बी कहाँ पे है, इनवर्ड, और पी से क्यू की लेंथ किधर है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, देखो इसके जहाँ तक लेंगे पी से क्यू की तरफ लेना, ये ध्यान रखना। तो अब ये एल इफेक्टिव की वेक्टर क्वांटिटी है, अब यहाँ से यहाँ लिए तो एल इफेक्टिव की वैल्यू 2R, ठीक है। तो अपने पास फार्मूला क्या है, फिर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आई एल इफेक्टिव बी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें तो थीटा की वैल्यू वंस अगेन कितनी है, 90 है। आई की डायरेक्शन इधर की तरफ, आई या डी एल की डायरेक्शन मान लें, भाई आई तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये मान लें डी एल मान लें, या फिर एल इफेक्टिव मान सकते हैं, ये एल इफेक्टिव हो गया। बी की डायरेक्शन किधर है, क्रॉस में है, देखो क्रॉस में बना हुआ है। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखिए आई 2R इंटू बी, यानी कि 2BIR, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें डायरेक्शन अगर देखना है तो डायरेक्शन फिर वंस अगेन कौन सा लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बी अंदर की तरफ, एल इफेक्टिव कहाँ है, नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा, कौन सी एक्सिस आएगी, एक्स एक्सिस। यानी कहने का मतलब जो एफ आएगा वो इसके अलॉन्ग आएगा जो मैग्नेटिक फोर्स अपन ने निकाल रखा है, ठीक है। यानी कि किसके अलॉन्ग आ जाएगा, आई कैप। आई कैप मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये अगला का प्रॉब्लम हो गया, बस एल इफेक्टिव निकालना है, थीटा देखना है, और उसके बाद एल इफेक्टिव रख देना। आई और बी में दिया ही हुआ है, बी की अगर वैल्यू दी होती तो रखते अपन न्यूमेरिकल्स में, नहीं तो अपन डायरेक्ट रख सकते हैं। डायरेक्शन आई कैप यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा तो कैसा लिखा होगा, वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख जाएगा, 2BIR, क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये मैग्नीट्यूड में होगा, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक अगला क्वेश्चन है कि कोई स्ट्रेट वायर है,
ऐसे गया है करंट, फिर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही है, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, इसकी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको वही पी क्यू वायर पे आपको फोर्स निकालना है, फार्मूला अपना वही लगना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज़ देखा जाए तो वायर की लेंथ देखा जाए तो 4, 6, 4, 10, 4, 14 सेंटीमीटर लिख देंगे कई बच्चे, नहीं। इसमें एल इफेक्टिव मतलब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस देखना है। अब इसमें देखो, अगर इससे इसको जोड़ा जाए, ठीक है ना, ये जैसे अपन ने जोड़ा, तो जोड़ने पर ये होगी एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव कितना होगी, अब इसको हमको निकाल लेंगे। बाकी बी, अब इसमें करंट कितनी दी है 10 एम्पियर और बी की वैल्यू दी है 5 टेस्ला, डायरेक्शन क्या है इनवर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड दिया है, एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये 6 है तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ये 4 और ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये 5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, ये लेंथ, ठीक है। सिमिलर वे में ये भी 3 है और ये भी 4 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो टोटल एल इफेक्टिव यहाँ से पी से क्यू तक कितना आ जाएगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। या इसको पहले SI यूनिट में बनाएंगे तो किस में बनाएंगे, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, सॉरी एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ ना, तो 10 सेंटीमीटर इधर भी ले लिया 10 सेंटीमीटर इंटू -2 क्या आ जाएगा मीटर, ये एल इफेक्टिव आ गया, ठीक है। अब इसमें थीटा की बात आए, थीटा किधर होगा, थीटा देखो बी अंदर की तरफ है और एल इधर है, प्लेन में है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया, ठीक है। फार्मूला अपना वही आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा, ठीक है। तो बस फोर्स आ गया, फोर्स ऑन पी क्यू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू आई एल इफेक्टिव बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 एम्पियर, लेंथ इफेक्टिव कितना दिया है 10 इंटू 10⁻², और बी की वैल्यू कितनी दी है 5 टेस्ला। अब देखो ये -2 है, ये 0 ये 0, तो इससे ये दोनों कट गए, कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, ठीक है, क्लियर है, वही सिंपली फार्मूला। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, किधर होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन अगर देखा जाए तो आई जे के कैप मानो, या तो फिर सिंपली तरीके पे देख लो आपको। अब इसमें जैसे देखना है तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं एल की वैल्यू इधर है, बी की वैल्यू इनवर्ड है, तो बी कहाँ हो गया इनवर्ड, और एल इफेक्टिव ये, तो फोर्स कहाँ बता रहा है, ये थंब की डायरेक्शन में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 न्यूटन होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं।